इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल बॉक्स। तो तो चलिए सबसे पहले ब्रेव ब्राउज़र ओपन किया जाए। यहाँ मैं लिखता हूँ वर्चुअल बॉक्स, राइट। तो मैं इसको जब ये करता हूँ तो आप देखेंगे एक लिंक virtualbox.org। ये एक्चुअल वेबसाइट है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का। आप 7.0 में क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट टाइप के होस्ट्स हैं। होस्ट से मतलब ये है कि विंडोज़ होस्ट, मतलब आपका फिजिकल सिस्टम में ओएस जो है विंडोज़ का रहना चाहिए। और आपका मैक ओएस होस्ट मीन्स आपका जो फिजिकल सिस्टम में ओएस मैक ओएस का रहना चाहिए। तो इसी तरह आपके सिस्टम में कौन सा ओएस है उसी के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। मेरा विंडोज़ ओएस है तो मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। ये एक पार्ट रहा। दूसरा पार्ट ये है कि आपको ये पैक भी डाउनलोड करना है। ये आपका डिफरेंट टाइप का जो सर्विसेज है वर्चुअल बॉक्स में ये सपोर्ट करता है, लाइक आरडीपी, डिस्क एन्क्रिप्शन, पीएक्सी बूट फॉर इंटेल कार्ड्स और यूएसबी 3.0। अलग अलग तरह के सर्विसेज है जो कि सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ जाके क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अभी डाउनलोड करने के बाद अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन करके जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये बॉक्स पॉपअप होता है। ये तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और आप नेक्स्ट कीजिए। वार्निंग नेटवर्क इंटरफेस, यस यस, इंस्टॉल। तो मेरा ये इंस्टॉल हो गया। मैं फिनिश कर देता हूँ। तो हमने यह इंस्टॉल कर दिया। तो चलिए अभी इस एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन आएगा। आप जस्ट स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, आई एग्री में क्लिक कीजिए। अभी हमने ये इंस्टॉल कर लिया है और अभी हम नेक्स्ट काली लिनक्स लेटेस्ट आईएसओ वर्जन की तरफ इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ काली लिनक्स लिख रहा हूँ, काली लिनक्स डाउनलोड, काली लिनक्स डॉट ऑर्ग। देखिए यहाँ दो ऑप्शन आएगा। तो आप हमें तो इंस्टॉलर इमेज की ज़रूरत है। हम इंस्टॉलर इमेज 64 बिट 32 बिट एप्पल सिलिकॉन। तो हम 64 बिट इंस्टॉलर की तरफ जाएंगे। अगर आपका 32 बिट है तो आप 32 बिट में भी जा सकते हैं। और मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर समथिंग अराउंड आपका 3.7 GB है। मैं पॉज कर देता हूँ। एक बार डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको काली लिनक्स इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। हाँ, तो मेरा ये डाउनलोड हो गया है। तो हमने काली लिनक्स आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपका आईएसओ इमेज डाउनलोड के बाद जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो फाइल आइदर करप्ट हो जाता है या फिर बिकॉज इट्स ए ह्यूज साइज 3.7 GB। और मैं टोरेंट पर भरोसा नहीं करता। मैं टोरेंट यूज़ नहीं करता कोई भी चीज़ों को डाउनलोड करने के लिए। तो अब इतने हाई स्टोरेज का, जो इतने हाई स्पेस का अगर कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई फाइल है, तो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क इंटरफेस होता है, ग्लिच हो सकता है और आईओएस इमेज करप्ट हो सकता है। तो सबसे बेस्ट वे है आप ये स्टार 256 सम एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ इस फोल्डर में, जहाँ जाके कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ और विंडोज में बाय डिफॉल्ट, विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट सर्टिफिकेट यूटिलिटी है, राइट। जो कि आपका सा 65 हैज सम कैलकुलेट कर देता है। तो ये कमांड है सेट यूटिलिटी हैज फाइल, फाइल का नाम जिसको आपका स्टार 256 हैज कैलकुलेट करना है। ये आप कमांड आप दे सकते हैं एक बार चेक करने के लिए। फाइनली ये अभी पूरे फाइल को कैलकुलेट करेगा इसका टू स्टार 256 हैज। और यहाँ पर इसका जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ आउटपुट आता है।
ये आउटपुट आपका देगा। तो ये देखिए, अब ये इसका हैश निकल आया, completed successfully. Let's match it. 4AEAC, right? 4AEEAC, right? लास्ट वाला 8263B6A, 8263BCA। तो हमने देख लिया है कि ये मैच कर रहा है, तो हमारा फाइल पूरी परफेक्टली सही है। हम आइकॉन को क्लिक करते हैं, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स के लीजिए, ये ओपन हो गया। अभी हमें नया काली लिनक्स ओएस इंस्टॉल करना है। आईओएस इमेज न्यू में जाइए। स्टेप्स बहुत इजी है, आप कोई भी नाम लिख दीजिए, वाईफाई। आप वो फोल्डर को जाइए और फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ जाइए, सिलेक्ट कीजिए। अपने आप ये लिनक्स और उबंटू ले लेगा। नेक्स्ट जाइए। हमें ये 8 GB लेना है, राइट? मेरा 16 GB का कैपेसिटी है, मैं 8 GB लूँ। मिनिमम 4 GB आप रखिएगा स्मूथ रन करने के लिए। ये मैं 2 कोर प्रोसेसर लूँगा, राइट? और उसके बाद हार्ड डिस्क 25 GB, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। क्रिएट ए वर्चुअल डिस्क नाउ, यस, फिनिश। तो अभी मैं एक चीज़ ध्यान दूंगा कि इसमें आप सेटिंग्स में जाइए और आपका नेटवर्क सेटिंग्स एक बार चेक कर लीजिए, नेट है या नहीं। अभी आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। अभी हमें काली लिनक्स वर्चुअल में इंस्टॉल करना है ग्राफिक इंग्लिश, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन इंग्लिश, ओके, इट विल टेक टाइम। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम होस्ट नेम काली देंगे, नहीं वाईफाई देंगे। डोमेन नेम कुछ भी दे दीजिए, वाईफाई नेटवर्क। फुल नेम दीजिए वाईफाई ट्रैकर, राइट? क्या नाम है? ट्रैकर। पासवर्ड कुछ भी दे दीजिए, काली 2023, याद रखिएगा। अभी ये ईस्टर्न क्लॉक मैंने सिलेक्ट किया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा। गाइडेड एंटायर डिस्क, पार्टीशन डिस्क ऑल फाइल, ओके, फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, राइट? या राइट, यस करिए। और नो इट विल डू द पार्टीशनिंग एंड इट विल, मतलब ये अभी पेज सिस्टम इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, FCE कंटिन्यू और सिलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो मैंने काली लिनक्स में इंस्टॉल किया है। काली लिनक्स के मैंने एंटर किया। यूजर नेम है वाईफाई, पासवर्ड है काली 2023, राइट? वो अपना पासवर्ड मत भूलिएगा। देखते हैं, मैंने अपने वाईफाई एडेप्टर भी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरा वाईफाई एडेप्टर ये है, जो कि हम थ्रू आउट द कोर्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी आपको एक कमांड देना है, ls usb। देखना है कि हमारा वाईफाई एडिटर डिटेक्ट। एक दूसरा कमांड दीजिए, sudo iw config, इट विल बी पासवर्ड 2023। अभी भी ये नहीं डिटेक्ट कर रहा है, तो हमें एक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आप चेक कीजिए यूज, ओके, एक नया ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, ऐड ग्रुप होगा। अभी हमने ये ग्रुप यूजर फॉर्म कर लिया है। ओके, अभी हम यूजर को इस ग्रुप में ऐड करेंगे। तो sudo यूजर मोड ए बॉक्स यूजर वाईफाई। ये कहता है कि हमें वाईफाई यूजर को वीबॉक्स यूजर्स में ऐड करना है, ग्रुप में ऐड करना है। तो इट्स डन, लेट रीस्टार्ट इट, रीबूट। तो ये फुल स्क्रीन मोड में आ गया है ये। ओके, और एक सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा इसमें, USB 3.0 को हमें एनेबल करना है, राइट? आपको पोर्ट में जाना है। तो शट डाउन करने के बाद आप एक काम कीजिए, आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाके USB में जाइए और 3.0 को ऑन कर दीजिए, बिकॉज हमारा वायरलेस एडेप्टर है वो 3.0 को सपोर्ट करता है। WLAN एडेप्टर
मैंने ऐड किया है। और आपका कौन सा यूएसबी सेटिंग्स है ये आप स्पेसिफिकेशन में देख सकते हैं एडेप्टर के। यूएसबी 2 सपोर्ट करता है या यूएसबी 3.0 सपोर्ट करता है, और उसी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद रिस्टार्ट कीजिए और उसको लॉग इन कीजिए, काली 2023, फिर लॉग इन। ओके, तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें फेस की है, राइट, जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने वो सारे सेटिंग्स किए जो इससे पहले, उसके बाद भी मेरा डब्लू लैंड डिटेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने के बाद आपका जो अल्फा का साइट है, मैं शो यू द साइट ऑफ अल्फा। दिस इज द साइट ऑफ अल्फा एंड आई हैव द प्रोडक्ट। सबसे पहला काम ये किया कि अपना जो मेरा एडेप्टर है, राइट, वो एडेप्टर को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले मैंने आपको जो सेटिंग्स पहले दिखाए थे, वो सेटिंग्स के बाद भी मेरे टर्मिनल में वाईफाई एडेप्टर डिटेक्ट नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैं अल्फा के वेबसाइट में गया, अल्फा के वेबसाइट जहाँ हमने ये प्रोडक्ट खरीदा है, राइट। तो इस प्रोडक्ट को रीच करने के लिए आपको alpha.com.tw में जाना पड़ेगा और आप वहाँ प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और खाली कंपैटिबल, खाली लिनक्स कंपैटिबल जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो आप देखिए आपका एडेप्टर कौन सा है। तो मेरा तो एडेप्टर ये है ACS। मैंने इसको डबल क्लिक किया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप कैसे साइट में जाएं और अपने प्रोडक्ट को देखें और उसके रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकें। डाउनलोड पेज में गया और फिर पेज में विंडोज़ और लिनक्स, मैक ओएस सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इमेज मीन्स ड्राइवर है उसका इंस्टॉलेशन वे आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये 2022.2, 2021.3 सेम ड्राइवर 2023 काली लिनक्स के लोग भी सपोर्ट करता हो। तो काली में इंस्टॉल करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मैं अभी टर्मिनल को जाता हूँ। मैंने WLAN 1 इट इज़ डिटेक्टिंग, राइट। तो अभी हम जाते हैं इसके टेल में देखने के लिए IW config पासवर्ड काली 2023। तो इट इज unassociated, you can see it is a managed mode, so we have to change it in the monitor mode, right। इससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं या रेड टीमिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना जो मैक एड्रेस है उसको हाइड कीजिए। अभी मैं अवेलेबल नेटवर्क में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे अवेलेबल नेटवर्क है। ये मेरा वाईफाई नेटवर्क है जो कि मैंने अलग सा राउटर में कॉन्फ़िगर किया है। अभी किस तरह हम ये वाईफाई को हैक कर सकें, राइट। तो हमारा टारगेट ये होगा। तो उससे पहले हम मैक एड्रेस चेंज जो टेक्निक है, प्रोसीजर है, उसको सीखेंगे। चलिए मैक एड्रेस चेंज करते हैं। मैक एड्रेस चेंजिंग मैक एड्रेस, राइट। तो मैक एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहला काम होगा आपको अपना वैनलैन इंटर 1, राइट। ओके, ये मेरा डाउन हो गया। मैक चेंजर कमांड दूंगा। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ मैक चेंजर का दो कमांड होता है, दो तरह का कमांड। मैक चेंजर एट्रीब्यूट हाइफन कैपिटल A, जो कि आपको वेंडर नेम के हिसाब से कोई भी वेंडर नेम दे देगा आपका मैक एड्रेस को, साथ में नया मैक एड्रेस। और एक है हाइफन R स्मॉल r, जो कि आपका मैक एड्रेस रैंडमाइज कर देगा लेकिन कोई आपको वेंडर नहीं देगा। तो बेटर है हम वेंडर के रिफर का मैक एड्रेस लें। sudo मैक चेंजर हाइफन, आप ये देख सकते हैं WLAN इस कंपनी का नया, और ये परमानेंट एड्रेस है और करंट मैक एड्रेस ये है हमारा मैक एड्रेस, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे ही नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो ये मैक एड्रेस आपका परमानेंट मैक एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है। मैक्स मैंने बहुत सारे केसेस में इसे देखा है कि मैक एड्रेस चेंज किया और फिर मैक एड्रेस जब आप वाईफाई कनेक्ट किया तो मैक एड्रेस वैसा प्रॉब्लम आप ना फेस करें, उसका एक सॉल्यूशन है
जो मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ, तो देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने ये एड्रेस चेंज किया है, ये नया मैक एड्रेस है और ये मेरा ओरिजिनल मैक एड्रेस है। फिर मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कनेक्ट करने के बाद अब देखते हैं कि वो मैक एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं। तो अगर कनेक्ट के बाद अगर मैक एड्रेस इसमें चेंज हुआ है तो एक इशू है। तो वी आर नॉट एबल टू हाइड आवर मैक एड्रेस, इसी रेंज में आ गया है। तो सेम राइट परमानेंट मैक एड्रेस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी इसको हम ट्रबल शूट कैसे करें? तो ट्रबल शूट के लिए आप ये कर सकते हैं राइट। तो ये मैंने एक इशू के हिसाब से इसको मेंशन किया है। आप ईटीसी नेटवर्क मैनेजर इस फोल्डर में जाइए सीडी। तो ये एक्चुअली सीडी ईटीसी कैपिटल एन, जैसे कि हम जानते हैं कि लिनक्स में कैपिटल और स्मॉल दोनों ही मैटर करता है। मैनेज एंटर। ओके गुड। अभी हम इस पार्ट को जाते हैं, इधर हम इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इसके अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। अभी कंफिग में जाइए और इन चीज़ों को आप डाल दीजिए। डिवाइस क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कहता है कि आपका आईपी एड्रेस रैंडम नहीं होना चाहिए, वाईफाई क्लोन मैक एड्रेस प्रिजर्व होना चाहिए, इथरनेट क्लोन मैक एड्रेस प्रिजर्व होना चाहिए। तो ये हम आईपी एड्रेस को इसमें मैक एड्रेस को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब अभी हम इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल एक्स सेव कर देते हैं और उसके बाद को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका कमांड है सर्विस 023। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपका नेटवर्क मैनेजर रिस्टार्ट करने के बाद मैंने फिर से मैक एड्रेस चेंज किया। नोवो टेक्नोलॉजी का न्यू मैक एड्रेस मिला। ठीक है। और फिर मैंने इसको वापस कनेक्ट किया वाईफाई नेटवर्क सेम जो आप देख सकते हैं कि मैक एड्रेस अब रिवर्ट बैक नहीं हो रहा है, जॉन 2 को कनेक्टेड है। तो इस वे से हम इस जो प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। अब आइए दूसरे इशू की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि आपका इस तरह का एरर दिखता है, फेल्ड टू स्टार्ट नेटवर्क मैनेजर डॉट नॉट फाउंड। इशू को रिजॉल्व करने के लिए आप ये कमांड डाल सकते हैं, सिस्टम कंट्रोल एनेबल नेटवर्क मैनेजर। कभी कभी अपने आप नेटवर्क मैनेजर मीन्स डिजेबल हो जाता है, तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं। और तो ये लैब सेटअप के बारे में डिटेल में था और इसमें आपने देखा कि मैंने किस तरह काली लिनक्स इंस्टॉल किया और ये एंटायर सीरीज में आप देख सकते हैं। पहले मैंने आपको आर्किटेक्चर डायग्राम समझाया, फिर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन, वाईफाई एडेप्टर सेटिंग्स, फिर मैक एड्रेस चेंजर, ये टूल यूज करके हम कैसे मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लास्ट में आपको दो ट्रबल शूटिंग इशूज का ट्रबल शूटिंग भी बताया। सेशन में हम डायरेक्टली शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी, व्हाट इज IEEE एंड व्हाट आर मैक फ्रेम स्ट्रक्चर, पैकेट एनालिसिस, फोर वे हैंडशेक, व्हाट आर द एनक्रिप्शन मैकेनिज्म। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।